एजुकेशन फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। हम लोग क्लास 12 के हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। अब तक 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये तीसरा चैप्टर है और हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं। वो ऑब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। ये बंधुत्व, जाति तथा वर्ग जो है ये आरंभिक समाज से जुड़ा हुआ है। आरंभिक समाज कहने का मतलब है लगभग 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का भारतीय समाज। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है वासुदेव कृष्ण किस वंश के शासक थे? तो वासुदेव कृष्ण जो है वो विरशनी वंश के शासक थे। दूसरा प्रश्न है 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? तो 5 पांडवों में जो सबसे बड़ा था उसका नाम था युधिष्ठिर। सबसे बड़ा कौन था? युधिष्ठिर। ये 5 पांडवों में सबसे बड़ा था। तीसरा प्रश्न देखते हैं संकर्षण किसका दूसरा नाम था? बलराम का दूसरा नाम संकर्षण था। और चौथा प्रश्न है सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत। अवतारवाद का मतलब है हिंदू धर्म में भगवान अवतार के शक्ल में मनुष्य के अवतार लेकर या किसी और चीज़ का अवतार लेकर सुधार के दृष्टिकोण से सुधार को लेकर के धरती पर अवतरित होते हैं। तो ये जो सिद्धांत है अवतारवाद का सिद्धांत, ये सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया है? तो ये भागवत गीता में इसका व्यापक निरूपण किया गया है। पांचवा प्रश्न है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में। जैसा कि आप सबको को पता है हिंदू धर्म का जो अधिकांश धार्मिक ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में ही रची गई है, इसलिए महाभारत भी संस्कृत में ही लिखी गई है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या 18 है। श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने भी विचार व्यक्त किए हैं, विवेकानंद ने भी और बाल गंगाधर तिलक ने भी। तो इस प्रकार आप देखिए इनमें से सभी ये डी नंबर सही ऑप्शन हुआ कि श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर महात्मा गांधी, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक ने विचार व्यक्त किए हैं। अगर ये वीडियो बच्चों आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। मनुस्मृति की रचयिता थे, यानी किसने मनुस्मृति की रचना की? तो इसकी रचना जो है वे मनु ने की। मनुस्मृति की रचना मनु ने की। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है? तो मनुस्मृति ये हिंदू धर्म के कानून व्यवस्था का किताब है जिसमें 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। 10वां प्रश्न है महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत का जो लेखक है वो वेद व्यास है। वेद व्यास जी ने वेद का भी संकलन किया और महाभारत को भी उसने लिखा है। 11वां प्रश्न महाभारत तथा पुराण। महाभारत तथा पुराण में जो मथुरा का शासक वंश है उसको क्या कहा गया है? तो उसका नाम है यदु। क्या कहा गया? उसका नाम यदु कहा गया मथुरा के शासक को महाभारत और पुराण में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 12वां प्रश्न है प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम बताइए। तो महाभारत जो है ये प्राचीन भारत का महाकाव्य है। 13वां प्रश्न रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की जो रचना है ये किसने की? तो वाल्मीकि ने की। तो रामायण की रचना किसने की बच्चों? तो रामायण की रचना जो है ये वाल्मीकि ने की। 14वां प्रश्न है दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की माता का नाम बताना है। तो गांधारी। याद रखिएगा बच्चों दुर्योधन की जो माता है उसका नाम गांधारी थी। 15वां प्रश्न दुर्योधन की ओर से कौरव पांडे युद्ध में शामिल थे, यानी कौरव और पांडे का जो युद्ध हुआ यानी महाभारत, उस युद्ध में दुर्योधन की तरफ से कौन शामिल था? तो भीष्म शामिल थे। दुर्योधन की तरफ से भीष्म शामिल था कौरव पांडव युद्ध में। 16वां प्रश्न आपके सामने है बच्चों कि भीम की पत्नी कौन थी, यानी भीम की पत्नी का नाम बताइए। तो भीम की जो पत्नी है उसका नाम है हिडिंबा। हिडिंबा भीम की पत्नी का नाम थी। आगे देखिए 17वां प्रश्न गांडीव क्या था? गांडीव क्या था? तो गांडीव जो है ये अर्जुन के धनुष का नाम था। गांडीव
अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। 18वां प्रश्न है, युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना कौन थी? यानी युद्ध में, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने किस किस की सेनाएं थी? तो द्रोणाचार्य की भी सेनाएं थी, भीष्म पितामह की भी सेनाएं थी और दुर्योधन की भी सेनाएं थी। यानी तीनों की सेनाएं थी। तो आंसर हो गया डी नंबर, उपर्युक्त सभी। आ जाइए 19वां प्रश्न में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गीता में उपदेश दिया गया, यानी किस चीज़ का उपदेश दिया गया? पहला ऑप्शन है कर्म का, तो बिल्कुल गीता में कर्म का उपदेश है। दूसरा ऑप्शन है भविष्य की चिंता मत करो, तो इसका भी उपदेश है गीता में कि भविष्य की चिंता मत करो। तीसरा है कर्मफल हमारे हाथ नहीं है, तो इसका भी उपदेश गीता में दिया गया। तो इस प्रकार डी नंबर सही उत्तर हो गया कि तीनों बातों का उपदेश गीता में दिया गया है। 20वां प्रश्न है, गोत्र किसका सूचक था? गोत्र शब्द जो है ये सूचक किसका है? तो ये प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वजों का सूचक है। सामान्य पूर्वज जो है प्रत्येक उपजाति में, उसका सूचक है गोत्र। 21वां प्रश्न है, अर्जुन किसके शिष्य थे? यानी अर्जुन किसके पास शिक्षा हासिल की? तो द्रोणाचार्य के पास, यानी द्रोणाचार्य के शिष्य थे। बच्चों 22वां प्रश्न है, निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? गीता पर टीका लिखा मराठी में भी, किसने लिखा? मानेश्वर ने। मानेश्वर ने गीता पर टीका लिखा मराठी में। बच्चों अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको बिना किसी परेशानी का ये सब ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है राज्य या क्षेत्र पर अधिकार होना। ये क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है। 24वां प्रश्न है, अम्बा अम्बालिका, ये 2 औरत है अम्बा और अम्बालिका, ये दोनों किसकी पत्नियां थी? तो ये विचित्र वीर्य की पत्नियां थी। विचित्र वीर्य की पत्नी का नाम अम्बा और अम्बालिका थी। 25वां प्रश्न, घटोत्कच किसका पुत्र था? तो ये भीम का पुत्र था। घटोत्कच किसका पुत्र था? भीम का पुत्र था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 26वां प्रश्न है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है। और 27वां प्रश्न है, कर्ण की माँ कौन थी? तो कर्ण की जो माँ है इसका नाम थी कुंती। कर्ण की माँ की नाम क्या थी? कुंती नाम थी। तो कुंती कर्ण की माँ थी। अब देखिए 28वां प्रश्न, एक संस्कृत श्लोक है, कर्मन सेवाधिकारस्ते, कर्मन सेवाधिकारस्ते माँ फलेषु फलेषु कदाचन। श्रीमद् भगवद गीता में है ये। बोलता है ये किस अध्याय में वर्णित है? तो ये द्वितीय अध्याय में वर्णित है। और 29वां प्रश्न है, मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने श्रमों में बांटा गया है? तो 4 श्रमों में बांटा गया है। हिंदू धर्म में 4 आश्रम है। 4 आश्रम में हिंदू धर्म में मानव जीवन को बांटा गया है। ठीक है। और देखते हैं अगला प्रश्न, ये 30वां प्रश्न है। इसके बाद अंतिम प्रश्न होगा इस चैप्टर का। 30वां प्रश्न है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो याद रखिए द्रौपदी अर्जुन, भीम और नकुल, ये तीनों की पत्नी थी। तो इस प्रकार डी नंबर से ये आंसर होगा कि इस तीनों की पत्नी थी द्रौपदी। और आज इस चैप्टर का अंतिमवां प्रश्न है, अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु जो है वो अर्जुन का पुत्र था। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इसी तरह से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला चैप्टर का आपको जो है नोटिफिकेशन वो मिल सके। धन्यवाद।